सप्ततत्व अकादमी में हर एलिमेंट का अपना एक अनौपचारिक राजा या रानी होती थी, वो छात्र जिसकी शक्ति और घमंड दोनों उच्चतम स्तर पर होते थे। लाइटनिंग डिपार्टमेंट का वो राजा था रुद्र। रुद्र केवल शक्तिशाली नहीं था, वो आत्मविश्वास और जन्मजात श्रेष्ठता के भाव से भरा हुआ था। उसका लाइटनिंग एलिमेंट तेज था, विनाशकारी था और इसकी शक्ति को आसानी से छिपाया नहीं जा सकता था। रुद्र का मानना था कि एलिमेंटलिस्ट होने का मतलब है तेज और प्रभावी होना, और आर्यन, जो लेट ब्लूमर था और जिसकी फायर माना हमेशा धीमी और अस्थिर दिखती थी, उसे रुद्र की निगाह में कमजोर और व्यर्थ माना जाता था। प्रतिद्वंद्विता का मूल, द रूट ऑफ राइवलरी। रुद्र की आर्यन से नफरत का कारण केवल आर्यन का माना रहित टैग नहीं था, बल्कि गुरु वेदांत का ध्यान था। रुद्र, जो फायर और लाइटनिंग एलिमेंट्स की निकटता के कारण अक्सर वेदांत की कक्षाओं के आसपास रहता था, ने देखा था कि वेदांत आर्यन पर असामान्य रूप से गहन ध्यान दे रहे थे। वह जानता था कि वेदांत एक अत्यंत कठोर और अनुभवी गुरु थे, जो कमजोर छात्रों पर समय बर्बाद नहीं करते थे। रुद्र को शक था कि आर्यन अपने कमजोर प्रदर्शन के बावजूद कोई अनुचित लाभ उठा रहा है। एक दोपहर सभी एलिमेंट डिपार्टमेंट्स की संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण क्लास चल रही थी। यह एलिमेंटलिस्ट की सहनशीलता, एंड्योरेंस और मानसिक दृढ़ता को मापने के लिए थी। नोविस मेजेस को अपने कोर्स से लगातार माना का एक छोटा प्रवाह बनाए रखना था, जबकि शारीरिक रूप से दौड़ना, कूदना और बाधाओं को पार करना था। आर्यन के लिए ये कसरत दोहरी चुनौती थी। उसे न केवल शारीरिक रूप से थकना था, बल्कि अपने कोर के भीतर फायर और विंड को एक स्थिर समान प्रवाह में रखना था। जरा सी चूक और संतुलन बिगड़ सकता था। रुद्र अपनी लाइटनिंग माना को अपने शरीर के चारों ओर एक नीली आभा के रूप में बनाए हुए था, जो उसे तेजी और स्फूर्ति देती थी, आसानी से सबसे आगे था। जैसे ही आर्यन एक कीचड़ भरी खाई को पार करने की कोशिश कर रहा था, रुद्र वापस लौटा। उसने जानबूझकर आर्यन के पास आकर धीरे चलने लगा। ओह, लेट ब्लूमर अभी भी यहाँ है, रुद्र ने अपनी लाइटनिंग माना को अपने हाथों में चिंगारी के रूप में नचाते हुए कहा। तुम्हारी फायर कहाँ है आर्यन? क्या ये इतनी ठंडी है कि तुम इसे बाहर निकालने से डरते हो? रुद्र ने आर्यन के कंधे पर मजाक में धक्का दिया। इस धक्के से आर्यन का क्षणिक ध्यान भंग हुआ। उसके कोर के भीतर फायर और विंड असहजता से कांप उठीं। आर्यन अपनी एकाग्रता को वापस लाने की कोशिश करते हुए रुद्र की उपेक्षा करना चाहता था, लेकिन रुद्र उसे जाने नहीं दे रहा था। तुम्हें पता है, हम सब जानते हैं कि तुम अवेकनिंग स्टोन पर विफल हुए थे, रुद्र ने फुसफुसाया। तुम शर्म हो इस अकेडमी के लिए, और तुम वेदांत का समय बर्बाद कर रहे हो, जो मुझे और मेरे जैसे असली मेजेस को प्रशिक्षित करने में लगा सकते थे। इस बार आर्यन का धैर्य टूट गया। वो सिर्फ एक साधारण नोविस मेज नहीं था, वो एक निषिद्ध एलिमेंटलिस्ट था, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रशिक्षण लिया था। तुम सिर्फ तेज हो रुद्र, आर्यन ने धीरे से कहा। उसकी आंखें अब सीधे रुद्र की पीली आंखों में देख रही थीं। तुम नियंत्रित नहीं हो। कच्ची शक्ति घमंड पैदा करती है, और घमंड मूर्खता। रुद्र का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने अपनी हथेली खोली और एक तेज, छोटी बिजली की कौंध आर्यन के पैर के पास जमीन पर मारी। क्रैक! जमीन से धुआं उठा। मूर्खता? रुद्र ने दहाड़ते हुए कहा। तुम मुझे मूर्खता सिखाओगे जिसके कोर में शून्य है? आर्यन जानता था कि अगर उसने फायर का इस्तेमाल किया तो वो रुद्र से नहीं जीत पाएगा। लाइटनिंग फायर से तेजी से प्रतिक्रिया करती है। लेकिन उसने गुप्त प्रशिक्षण में विंड का उपयोग करना सीखा था। विंड अदृश्य थी। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी मुट्ठी भींची और सूक्ष्म विंड माना को अपने पैरों के चारों ओर खींचा। उसने अपनी मांसपेशियों को विंड की तेजी से भर दिया। अगले ही पल जब रुद्र दूसरी लाइटनिंग कौंध मारने वाला था, आर्यन ने अविश्वसनीय तेजी से कदम बढ़ाया, जिससे वो कीचड़ भरे गड्ढे को पार कर गया और रुद्र से दूर जाकर सुरक्षित खड़ा हो गया। ये केवल शारीरिक तेजी नहीं थी, ये विंड की सहायता थी। रुद्र भौंचक्का रह गया। तुम इतने तेज कैसे थे? ये सहनशीलता है रुद्र, तुम नहीं जानते, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज़ अब शांत और नियंत्रित थी। रुद्र गुस्से में अपने दांत पीसता रह गया, लेकिन प्रशिक्षक की सीटी बज गई और उसे आगे बढ़ना पड़ा। वेदांत का अवलोकन, वेदांत ऑब्जर्वेशन। पूरा घटनाक्रम गुरु वेदांत ने दूर से देखा था। उन्होंने रुद्र की लाइटनिंग और आर्यन की तेजी को देखा। वेदांत जानते थे कि आर्यन ने विंड एलिमेंट का उपयोग किया है, लेकिन इतनी कुशलता से कि कोई भी नोविस या इंटरमीडिएट मेज उसे पकड़ नहीं पाया होगा। वेदांत ने अपने आप से कहा, तारांकन, उसकी विंड मना फ्लो इतना नियंत्रित हो गया है कि वो तेजी को छुपा सकता है, लेकिन फायर कहाँ है? फायर के बिना वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। वेदांत का संदेह अब सम्मान में बदल रहा था। आर्यन न केवल एक दुर्लभ एलिमेंटलिस्ट था, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था, जो जानता था कि अपने एलिमेंट्स का उपयोग कब और कैसे करना है। रुद्र ने आर्यन को कमजोर प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा,
लेकिन आर्यन अपने भीतर के गुप्त प्रशिक्षण और 2 एलिमेंट्स के साथ रुद्र को एक खतरनाक परीक्षा के रूप में देख रहा था, एक ऐसी परीक्षा जो उसे और भी तेजी से मजबूत होने के लिए प्रेरित करती थी।